Hello friends, good morning. Today I am going to explain you question number 4 of partnership, change in profit sharing ratio between existing partner. X purchased the business of Y from 1st April 2009. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 years. The profit shown by Y business for the last 4 years were as follows. Calculate the value of goodwill. Calculate the value of goodwill. First year ended 31st March 2016. Profit as per profit and loss account. Profit as per profit and loss account 1 lakh. Next 1,50,000 loss. 2018 1,50,000 profit and 2 lakhs profit. Next, after debiting in 2016 profit of rupees 1 lakh after debiting loss of stock by fire of rupees 50,000. लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था मीनिंग ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Profit means after making all adjustment in respect of any omission or error. अगर कोई गलती कोई भूल हुई है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे. दूसरा था नॉन रिकरिंग इनकम एंड लॉसेस. ये लॉस बाय फायर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ऐड करूंगा. लॉस ऑफ स्टॉक बाय fire rupees 50,000. Next sentence. Next in 2017 loss of rupees 1,50,000 according to profit and loss account after include voluntary retirement compensation paid by the firm rupees 80,000. मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा what do you mean by voluntary retirement compensation. rupees 80,000 and it is your capital expense. Voluntary compensation, voluntary retirement compensation of rupees, आप पूरा लिखेंगे, voluntary retirement compensation of rupees 80,000. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा है, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 a machine got destroyed in an accident of rupees 60,000 was written off as loss in profit and loss account. 2017 March ending या लॉस हो गया, किस कारण से हो गया था, लॉस डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड लॉस ऑफ कंप्यूटर. क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ एक्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 a machine, loss of machine due to accident in 2017 rupees 60,000. Next sentence. On 1st July 2017 two computer costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expense account. अब दो कंप्यूटर हमने परचेज किया था 40,000 रुपीज का एक कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर का कॉस्ट हमारा हुआ 80,000, 40,000 ईच कंप्यूटर. अब हुई क्या गलती से, ये कैपिटल एक्सपेंस था जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना था, हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया. क्या लिख दिया, परचेज एंड वेयर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. हमने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को. रिजल्ट हुआ कि इसका प्रॉफिट टू सम घट गया, तो मैं इसे ऐड करने जा रहा हूं. परचेज ऑफ कंप्यूटर wrongly debited in PL as traveling expense by rupees 80,000. अब आपने, ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंस परचेज ऑफ कंप्यूटर जो बैलेंस शीट में जाना था.
लेकिन हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। रिजल्ट ये हुई कि इस पर किसी तरह का अब तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने बताया था मीनिंग ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इनकम एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और इफ एनी एक्सपेंसेस wrongly debited in profit and loss। और ये एक्सपेंस था हमारा नहीं, कैपिटल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, गलती से मैंने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया। रिजल्ट हुआ कि हमारा प्रॉफिट कितना से घट गया? 80,000। अब तक इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ था, आज मैं इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूं। लेस डेप्रिसिएशन ऑन एवर। इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। कब परचेज हुआ था? इस एसेट्स को हमने परचेज किया था, परचेज किया था ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई टू 31 मार्च आर इक्वल टू 9 months आर इक्वल टू 80,000। 10% ऑफ 80,000 आर इक्वल टू 8,000। देयरफॉर 9 months आर इक्वल टू 9 months आर इक्वल टू ₹6,000। depreciation not yet recorded, rate of depreciation 10% per annum on straight line method। इस साल भी 8,000, अगले साल भी 8,000 रुपया ही होगा, 8,000। अब मैं इसे कैलकुलेट करने जा रहा हूं। टोटल 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट ईयर टोटल 1,10,000, 50,000 माइनस 40, 10,000 लॉस। नेक्स्ट ईयर 1,50,000 plus 80,000 are equal to 230 minus 60,000 are equal to next year 6,000 minus करने जा रहा है are equal to 2 lakhs। 1,50,000 plus 80,000 minus 6,000 are equal to 2,24,000। 2 lakhs minus 8,000 minus equal to 1,92,000, 1,92,000। Therefore average profit known as adjusted profit, average profit equal to 1,50,000 plus 10,000 minus plus 2,24,000 plus 1,92,000 divided by 4 are equal to 1,39,000 equal to rupees 1,39,000। According to question, goodwill are equal to 100% of average profit of last 4 years। Therefore goodwill equal to average profit multiplied by 100%। average profit 1,39,000 into 100% equal to rupees 1,39,000। Thank you friends।